नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। आज होगी बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि पड़ सकती है भारी। उत्तराखंड में आज मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज पहाड़ी इलाकों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की आशंका है। वहीं 3200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही बिजली गिर सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है डीजल पेट्रोल के दाम। उत्तराखंड में आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन आज प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 89 रुपए 32 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 81 रुपए 43 पैसे। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 88 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 80 रुपए 83 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 88 रुपए 86 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 80 रुपए 96 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। असम सहित 5 राज्यों में वोटिंग। असम में 40 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। तमिलनाडु 232 सीट, केरल 140 सीट और पुडुचेरी 30 में भी एक चरण में मतदान होना है आज। वहीं बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगे। चौथे चरण की वोटिंग से पहले कुछ बिहार और डोमजूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का स्थापना दिवस। आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को हुई थी पार्टी की स्थापना। उत्तराखंड में भी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाएंगे। साथ ही जरूरतमंदों के बीच फल व मिठाई का वितरण करेंगे। दुष्यंत गौतम का प्रदेश दौरा। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज से 10 अप्रैल तक प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सल्ट उपचुनाव प्रचार में लेंगे हिस्सा। पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। विस अध्यक्ष के कार्यालय के 4 साल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर रायवाला क्षेत्र में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी उनका सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आदि शामिल होंगे। महाकुंभ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सुबह देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद रायवाला पहुंचेंगे, जहां प्रेमचंद्र अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सफलतम 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर बाद हर की पैड़ी हरिद्वार में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और फिर मीडिया सेंटर हरिद्वार पहुंचकर महाकुंभ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे रेखा आर्य। राज्य मंत्री रेखा आर्य आज अल्मोड़ा में रहेंगे। सल्ट उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रेखा आर्य आगामी 17 अप्रैल को होने वाले सल्ट चुनाव को लेकर प्रचार में व्यस्त है। वनाग्नि को लेकर मंत्री की वार्ता। वन मंत्री हरक सिंह रावत श्रीनगर में रहेंगे और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक क्षेत्र में फैली जंगलों की आग, बढ़ रही विकराल आग को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। बैरागी अखाड़े की पेशवाई। हरिद्वार कुंभ में आज बैरागी संतों के तीनों अणियों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी में भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। भूपतवाला से निकलने वाली अखाड़ों की पेशवाई खड़खड़ी, हर की पैड़ी, कोतवाली, वाल्मीकि चौक, तुलसी चौक से होते हुए शंकराचार्य चौक, साड़ी बाजार और बैरागी कैंप में खत्म होगी। पेशवाई में लगभग 1150 खालसा शामिल होंगे। गंगा सभा की ओर से गंगा पूजन का आयोजन। महाकुंभ के सफल संचालन के लिए आज गंगा सभा की ओर से आयोजित किया जाएगा गंगा पूजन। गंगा पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, मेला प्रशासन के अधिकारी समेत तमाम लोग शामिल होंगे। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए मां गंगा से की जाएगी प्रार्थना। वनाग्नि पर सुनवाई। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही भीषण आग के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका आज होगी सुनवाई। श्रमिक कानूनों को लेकर चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों को समाप्त करने को लेकर देश भर में ट्रेड यूनियनों में रोष है। इस फैसले के विरोध में श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन इंटक व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है।
इंटा के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट श्रमिक कानूनों को लेकर अग्रिम आंदोलन की रणनीति पर आज चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 अगस्त 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की और दुनिया के विभिन्न देशों में इस दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की अपील की। 2014 में दुनिया ने पहली बार विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। रुद्रप्रयाग के दर्जनों गाँवों में मंडरा रहा पेयजल का संकट। जिले के तल्ला नागपुर क्षेत्र में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस कारण दर्जनों गांव में पेयजल का संकट बना हुआ है। आने वाले दिनों में यदि प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर में गिरावट निरंतर जारी रही तो मई व जून माह में समस्या विकराल बन सकती है। ग्रामीण मोटर मार्ग के किनारों पर लगे हैंडपंपों पर निर्भर हैं। मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की फसलों का खासा नुकसान होने से उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट बना हुआ है और तापमान में निरंतर वृद्धि महसूस की जा रही है। आसान नहीं संन्यास की डगर पास करनी होगी कड़ी परीक्षा। कहते हैं कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ का नाम सामने आते ही एक तस्वीर सामने आती है जिसके बिना कुंभ शायद अधूरा माना जाता है। वो है अखाड़ों के संत। शरीर पर भस्म लगाए और हाथों में चिल्लम लिए साधु हरिद्वार महाकुंभ में धूनी रमाए दिख जाते हैं जो मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान साधु संत विशेष तरह का तप करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतों को भी आम छात्रों को कई वर्ष तक कोर्स करना पड़ता है जिसके बाद उन्हें दीक्षा मिलती है। महाकुंभ के दौरान यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है साधु संत। साधुओं को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। अखाड़ों में सन्यासियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, करोड़ों की वन संपदा स्वाहा। प्रदेश के जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। राज्य सरकार ने जंगलों में आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इसी बीच धनौल्टी, बेरीनाग और चमोली में भी जंगल की आग का प्रकोप है। तो वहीं कोटद्वार में पुलिस ने ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक की है। मसूरी, सेंट जॉर्ज कॉलेज का गोलवे कॉटेज कंटेनमेंट जोन से मुक्त। मसूरी शहर के बालोगंज स्थित सेंट जॉर्ज कॉलेज के गोलवे कॉटेज को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही रामनगर में टेंशन बाबा ने कोरोना से बचने के लिए भागवत करवाई है। सैन्य सम्मान के साथ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट भगवंत सिंह का अंतिम संस्कार। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट भगवंत सिंह टंगड़िया का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीते दिन उनका पार्थिव शरीर अमरसर कोर्ट लाया गया। आज उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दार्जिलिंग में बोले सतपाल महाराज, दीदी ने विकास योजनाओं से बंगाल को रखा दूर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने पश्चिम बंगाल की एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है, इसलिए अगर बंगाल में विकास की गंगा बहानी है तो भाजपा सरकार जरूरी है। नक्सली हमला। प्रीतम सिंह ने केंद्र से पूछा, नक्सलियों पर लगाम कब? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को हुए नक्सली हमले की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र नक्सलवादी घटनाएं रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शासन में किया बड़ा फेरबदल, 30 अधिकारी इधर से उधर। उत्तराखंड में सोमवार शाम को शासन ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है जिसमें 24 IAS अधिकारी, 4 PCS अधिकारी और 2 सचिवालय सेवा के अधिकारी को ट्रांसफर किया गया। RSS प्रमुख मोहन भागवत का शांति कुंज दौरा, प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। RSS प्रमुख मोहन भागवत देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की व अर्चना कर राष्ट्र के सुख समृद्धि की कामना की। देहरादून शहर में 3 नए कंटेनमेंट जोन, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 224 नए मामले। शहर में कोरोना संक्रमितों के मामलों में कमी आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर में कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिए थे, लेकिन प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कंटेनमेंट जोन भी बन रहे हैं। वहीं सोमवार को कोरोना संक्रमित मामले ज्यादा पाए जाने के बाद 3 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए। बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना संक्रमण के 224 नए मामले सामने आए हैं। अभी जिले में 1251 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दीपनगर, अजबपुर कला, हरियाली एनक्लेव, लोअर नथनपुर और विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सहसपुर वार्ड नंबर 3 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आज से क्षेत्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। स्थानीय लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्चुअल चौपाल में सीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मौके पर किया निपटारा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने चंबा की ग्राम
चौपड़ियाल के लिए वर्चुअल चौपाल का आयोजन किया। इसके तहत सीएम ने ग्रामीणों की तमाम तरह की समस्याओं को सुना। इसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रिश्वतखोरी मामला, लेफ्टिनेंट कर्नल को सीबीआई कोर्ट से 10 साल की सजा। विशेष सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी मामले में एमईएस में तैनात सेना लेफ्टिनेंट कर्नल भरत जोशी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीबीआई की विशेष अदालत जस्टिस सुजाता सिंह की कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए लेफ्टिनेंट कर्नल भरत जोशी पर 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए भरत जोशी को 2 अलग-अलग मामलों में सजा हुई। एक मामले में 7 साल और दूसरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। कर्ज से परेशान व्यापारी ने गटका जहर, नशा नहीं मिलने पर युवक ने लगाई फांसी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसमें एक व्यापारी भी शामिल है जिसने कर्ज से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उधर एक युवक ने नशा नहीं मिलने पर घर में फंदा लगाकर जान दे दी। परी अखाड़ा प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता ने दी आत्महत्या की धमकी, जानिए कारण। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का पर्व जोर शोर से चल रहा है। इस बीच साधु संत महाकुंभ प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी किन्नर अखाड़ा अपनी जमीन की मांग को लेकर मुखर होता है तो कभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। इस तरह से महाकुंभ पर्व में विभिन्न अखाड़े सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अब परी अखाड़े के प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अगर शासन प्रशासन जल्दी परी अखाड़े को जमीन और अन्य सुविधाएं नहीं देता तो परी अखाड़े की साध्वियां आत्महत्या करने पर बाध्य होंगी। कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 70,000 का जुर्माना। नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वही सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पत्नी से हुआ विवाद तो पति ने काट लिया अपना हाथ। सिस्टर बाजार के पास पति पत्नी का विवाद सामने आया है। मामले में पति ने पत्नी संग हुई कहासुनी के बाद अपना हाथ काट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वनाग्नि के टूटे सारे रिकॉर्ड, लॉकडाउन में जले थे सबसे कम जंगल। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। वनाग्नि के बढ़ते मामलों से ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले 3 महीनों में ही आग की घटनाएं 1 साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुकी है। उधर अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी मैदान में उतारा गया। इसके बावजूद वनाग्नि की स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है।